में देखा गया कि काली माई दावा करती कि मेरे पति हैं, उधर नताशा कोई रसिया है वो कहती मेरे पति हैं। नहीं नताशा ने नहीं कहा, नताशा ने नहीं कहा है। नहीं, उस वीडियो में किसी लड़के ने, उस लड़के का नाम है कुश पांडे, अच्छा जो राजा हरिचंद का पुजारी है, वो अपने तरफ से एक बनावटी बात बता दिया। ऐसे तो बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उसने ऐसा कोई कबूल नहीं, वो साधक थी। तो इन सारे दावों के बारे में जो है महाराज जी से जानने का प्रयास करेंगे दरअसल क्या कुछ सच्चाई है। जिस तरह तो से ये मामला तूल पकड़ा हुआ है, अभी देखेंगे स्क्रीन में ये बुआ जी बैठी हैं जो कि राजकुमार अघोरी जी की माता जी हैं और बुआ जी हैं हमारी। ये काली माई है हमारी, इनको तो आप जानते ही हैं। हाँ, क्या काली माई कैसी है? आशीर्वाद ठीक है, प्रणाम। आशीर्वाद हड्डी से आशीर्वाद देती है हमारी। और बच्चे भी हैं, ये तो हमारा बच्चा है। इनको तो आप पहचानते होंगे, जरा एक बार सहयोगी कहेंगे थोड़ा दिखाएं। प्रयागराज में ये भी बाबा गए थे, ये हमारे गांव के ही हैं। प्रयागराज में ही महाराज जी के धोने के पास ही ये भी गए थे, मगर ये 4-5 दिन ये भी थे। तो आइए शुरुआत सोशल मीडिया में इनका भी फोटो जानने का प्रयास करते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर ये क्या कुछ सफाई देते हैं। महाराज जी सबसे पहले तो प्रणाम। आशीर्वाद। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। इंटरव्यू जब हमने आपका किया था तो ये कोई उद्देश्य नहीं था कि मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ लेगा। बिहार से चलकर एक महिला आती है, तब हम प्रयागराज में मौजूद थे आपके साथ। तो पकड़ने का बात कुछ नहीं था, वो तो हम सलट लेते जो भी है, क्योंकि सच्चाई जो था वो प्रयागराज में ही हमने बता दिया था। तो हमारे तपोस्थल जगह पे राजा हरिश्चंद्र घाट पे एक मंदिर का सेवक है, वो सेवा व झाड़ू उड़ू लगाते थे, उनके परिवार के लोग, तो वो मंदिर का पुजारी के हिसाब से वो है मंदिर पे। अच्छा। तो हम उसी के मंदिर पे बैठते हैं, तो उसी मंदिर पे साधना क्रिया करते हैं कि राजा हरिश्चंद्र को जिसने खरीदा है वो कालू डोम है। कालू डोम के नाम से वो मंदिर है और कालू डोम के ही परिवार के लोग वहाँ जितने श्रद्धा से पूजा करते हैं, क्योंकि सत्य के देवता कौन है? राजा हरिश्चंद्र। और हम लोग सत्य का खोज करने के लिए राजा हरिश्चंद्र पे जाते हैं, और सत्य मिलता कहाँ? अपने अंदर। राजा हरिश्चंद्र जब गए वहाँ पे सत्य को ढूंढने, तो सत्य कहाँ पाए? अपने अंदर तो पाए, तभी तो वो पूजाते हैं। और वहाँ पे जो हम बैठते थे तो वहाँ एक कुश पांडे नाम का मंदिर का सेवकदार है जो भी, और उसकी माता जी है। तो वो लोग कुछ अखवाएं हमारे नाम से फैला दी कि बाबा इतनी पत्नी रखा है, इतनी है, काली माई उसकी पत्नी है, नताशा उसकी पत्नी है, और भी विदेशी आए हमारे, क्योंकि वो एक जो है ध्यान और मेडिटेशन और साधना करने का स्थान महाशमशान होता है, जहाँ भगवान शिव का वास होता है। ये दुनिया जानती है। तो विदेश से भी कुछ महिलाएं आते हैं और इंडिया से भी कुछ लोग आते हैं, अच्छे साधक लोग। रात में अभी आप लोग जाइए, वहाँ देखेंगे बहुत साधक लोग रहते हैं। तो वो लोग काफ़ी लोग हमारे बीच में बैठते थे। तो उसी समय जो है एक जो लड़की नताशा आई, वो एक साधक के रूप में राजा हरिश्चंद्र घाट पे करीब 5-7 साल 8 साल जो भी हो गया हो, हमारे साथ जुड़ी, उठना बैठना, साथ में जाना, गाड़ी से भी जाना। कि एक जो बाइक है उसी के देश का एक रसिया न्यूज कंपनी है जिसने इंटरव्यू लिया था मेरा और कुछ वीडियो शूट किया था बाबा लोग का लेके। तो उसी में उस समय हम क्या काशी में कपाल भैरव एक मंदिर है, तो वहाँ पे भैरव अष्टमी का तांत्रिक क्रिया पूजा था। तो हम लोग जब वहाँ से चले तो जैसे हम लोग 5-6 बाबा लोग थे, और लोग इधर उधर हो गए, तो पुजारी बाबा वहाँ के माला हम लोग को गले में पहना देते हैं। ठीक है, हम लोग साधु संत के देख के बड़ा इज्जत करते हैं, आज भी मजा आता है। तो वो माला है हमारे गले में। तो 80 घाट पे गए, 80 घाट पे भी वीडियो कुछ लोग शूट कर लिए। तो एक महिला और भी थी कोई तमिलनाडु की, वो भी थी साथ में। वो और नताशा हमारा एक साथ में फोटो है, 3-4 लेडीज बाबा का। और ऐसे तो एक नहीं, हजारों करोड़ों फोटो होंगे। बहुत से विदेशी लोग आए, रिसर्च किए, हमारे साथ बैठे। रिसर्च करने के बाद साधना करने के बाद वो अपने विदेश, अपने देश चले जाते हैं। तो वो एक भक्त भगवान के हिसाब से सबसे प्रेम हम रखते हैं, और उनकी भावना क्या है। और दूसरा नंबर हमारा हिंदी कल्चर उनको नहीं मालूम है, तो हम भी इंग्लिश तो हमको आता नहीं, तो धीरे धीरे हमने कुछ अनुभव किया कि नहीं ये जो करे गलत कर रहा है। वो सड़ जाती है, पकड़ लेती है, चुम्मा ले लेती है। तो हम शमशान में भी अपने से लेटे हुए रहेंगे। वीडियो आपका वायरल हो रहा है, पहले पूरा सुन लो बेटा, पहले पूरा सुनोगे तब आप बोलोगे, वो पूरी चीज हो जाएगा। तो उसने चुम्मा लिया, हमारा किसी वीडियो में चुम्मा लेते हुए है। अब वो बच्चा समझ के हमको चुम्मा ले रहे कि बाप समझ के ले रही है। हाँ, तो वो खिला रही थी, अब वो किस भाव से खिला रही वो जाने। हमारा उसका एक भक्त भगवान का प्रेम था, क्योंकि एक साधक आप बन के आई, और हमको भी धीरे धीरे पता लगा कि अपना सब कुछ त्याग के वो शमशान में आई है, या शमशान की क्रिया साधना जो भी एक साधक के रूप में है। और उसके बदन पे भी शायद लिखा हुआ है, हमको दूसरे के माध्यम से मालूम हुआ कि यहीं की रहने वाली हम अपना त्याग क्या है। और गणेश जी की भी साधक है। तो हम एक मिनट सुनो, तो वहाँ पे एक साधक जो होती हैं उनका एक देवी से लेके नाम जुड़ा होता है। किसी साधक लेडीज़ का होता है, दुर्गा का नाम होता है, काली का नाम होता है, चामुंडा का नाम होता है, पार्वती का नाम होता है। ठीक है, तो ये लेडीज़ जो साधकें होती हैं उनका नाम होता है। ठीक है, तो ऐसे एक नहीं करोड़ों लोग जो विदेशी महिलाएं भी आए या जेंट्स भी आए, जेंट्स भी बैठे हैं, अच्छे अच्छे साधक हैं हमारे विदेश से भी जुड़े हुए, जो बैठे साथ में मेडिटेशन साधना की। मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पे मैंने 20 साल समय गुजारा है। मेरी सच्चाई जानना है
कि केवल चिता, जो चिता को जलाते हैं शमशानों में, उनसे खाली पूछिए। वो पुजारी कुछ नहीं बता पाएगा, क्या कि उसका दिमाग घूम गया है। वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता उसको कुछ नहीं मालूम कि सच्चाई क्या है। वो सत्य का पुजारी रहते हुए वो झूठ बोल रहा है, और झूठ तो हम उसको 8 साल से देख रहे हैं, झूठ का पूजा करता है मंदिर में। और उसी जगह हम लोग सत्य को ढूंढने के लिए गए हैं। और अच्छे रिसर्च करने वाले विदेश से भी लोग जाते हैं, जो बैठ के जाप करते, ध्यान लगाते, चिताओं के बीच में वो सत्य को ढूंढते हैं। वहीं तो सारे रिश्ता खत्म हो जाता है, वहीं तो सारे रिश्ता जुड़ते हैं। वो जुड़ता है प्रेम और भक्त भगवान का। अच्छा, उसी सिलसिले से वो लोग हमारे पास आते हैं। बहुत लोग आए ऐसे थे हमारे साथ। एक बार जो WW फाइट में है, जो रिंकू सिंह बीर वाहन, वो भी एक अच्छे साधक हैं, हमारे साथ आए, वहाँ फोटो खिंचाए, आरती में थे, मसान बाबा के लगे। वो भी हो सकता है सुनते होंगे। वो लोग भी एक संत स्वभाव के हमको वो भी लगे है, तो उनसे भी जुड़े हैं। हमसे अच्छे लोग जुड़े, ऐसी बात नहीं है। और उसमें लेडीज भी है, जेंट्स भी है, बहुत लोग हैं। एक साथ बैठने से किसी से कोई किसी के रिलेशन का नहीं होता है। चलिए ठीक है, अब बात चलिए ठीक है, जो भी आपने जो पुष्प पांडे जो अफवाह फैलाया है ये सब शादी का कि बाबा 1000 पत्नी रखी है, 500 पत्नियां रखा है, काली रखा है, दुर्गा रखा है, और ये है, ये एक देवी के नाम पे हम लोग के साथ जुड़ते हैं, भक्त भगवान का प्रेम के नाम पे। ये भी काली है, हमारी बेटी भी है, माई भी है, 10 साल से ये भी जुड़ी हुई है। और कई बार ये न्यूज में जब बोल चुकी है तो दुनिया को समझना चाहिए। और पढ़े लिखे लोगों को वो गुमराह बना रहा कौन? वो जो बिहार वाला लड़का है। क्योंकि जब मैंने बता दिया है कि ऐसा कुछ बात नहीं, मैं तुम्हारे पिता नहीं हूँ, और तुम पेट में 4 महीने के हो, तो तुम कैसे 28-35 साल के अपने बाप को पहचान लोगे? और कैसे उतना पुराना जो है अपने वो औरत अपने पति को पहचान लेगी? अच्छा सुनिए जरा, अब कुछ बातचीत, ये गलत अफवाह वहाँ भी फैलाया गया, मैंने मना किया था। एक बात तो आपने सत्य बोली थी, प्रयागराज में भी मैंने इंटरव्यू किया था महाराज जी। हमेशा इंटरव्यू में यही मेरा लफ्ज है। तो आपने एक बात तो सही बताया था कि डुमरी मेरा गाँव है, वहीं पे मैं, आप अभी जहाँ बैठे मेरा जन्मभूमि है, और परिवार से भी मैं मिला आपके, पूरे परिवार से मेरा जीवन है। देखिए, जड़ है तो फल है तो पत्ता है, हर इंसान का एक जड़ होता है। सुन लीजिए, लेकिन इंटरव्यू के दौरान आपने कहा था कि जब मैंने पूछा था सवाल कि अघोरी शादी करते हैं कि नहीं, तो अघोरी शादी नहीं करते हैं बेटा। देखो, संसारिक जीवन में रहते हैं कि नहीं? आपने कहा था कि पूरा संसारी हमारा शिव परिवार है, तो है ही है। अघोर क्या है? अघोर वही ना है, जल की तरह निर्मल होता है, वो संसारिक जीवन से मतलब नहीं रखता। तो देखिए, अघोर विचार अपना होता है। अघोर माँ गंगा है, अघोर माँ धरती है, अपने विचार को अघोर बनाना पड़ता है। उधर अघोरी भी नहीं, हम संसारिक जीवन में नहीं है। मैं तो 8 साल की उम्र से बाबा बना हूँ, और मैं अपने जन्मभूमि से बाबा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं घर छोड़ के भागा हूँ कि बाबा बना हूँ। ये हमारी माता जी है, पूछ लीजिए, मैं 8 साल की उम्र से बाबा बना हूँ। और जब धीरे धीरे मेरा समय हुआ, मैं उस समय भी काला वस्त्र पहनता था, दाढ़ी भी था। माँ के कुछ दिक्कत है ट्यूमर का ऑपरेशन के लेके, तो मैं इनके इज्जत के लिए मुझे शादी भी करना पड़ा, क्योंकि मैं माँ का ही जन्म भी लिया हूँ, माँ का भी मैं साधना किया पूजा करता हूँ। कोई इंटरेस्ट नहीं था? कोई इंटरेस्ट नहीं था, केवल माँ के लिए, क्योंकि इनका सेवा कौन करेगा? मेरे इनका तो बच्चे हैं, तो क्या भगवान के बच्चे नहीं है 5? तो वही तो शिव परिवार है। बच्चे ना होते तो शिव परिवार कैसे हो जाते हैं? गिरस्त ही शिव परिवार होता है, गिरस्त ही अघोर आश्रम होता है, सोच ही अपना अघोर होता है। धरती अघोर है, माँ गंगा अघोर है। साधु का भी एक होता है, ऐसा नहीं साधु ऊपर तो नहीं आते, वो भी माँ के पेट से जन्म लेते हैं। अब वो जो औरत है हमको अपना पति बना रही है, हम उसको पहले बताए हम माँ के रूप में आपको स्वीकार सकते हैं। जैसे मेरी 1 करोड़ माँ वहाँ पे थी, ये तो आपने पहले मैं 5 करोड़ जनता के बीच में मैं अपने गुरु के नाम पे मैं साधना कर रहा हूँ। और अभी तक मैं जितना सोशल मीडिया में बोला, यही शब्द मैं वहाँ भी बोला, माँ के रूप से, कि ये भी मेरी माँ है, संसार मेरी माँ है। अब पत्नी एक है, और पत्नी का फोटो भी मैंने दिखा दिया, घर भी दिखा दिया, पूरा प्रूफ है, मेरे गांव वाले हैं यहाँ पे। ये हमारी साधक है, इसने पूरा प्रूफ बता दिया। तो वो जो लड़का है सरकार को गुमराह बना रहा है, और यहाँ जितने मीडिया वाले हैं सबको गुमराह बना रहा है। अगर ये पोल सच्चाई नहीं खुलती है तो कृपया उसको जेल भेजा जाए पहले, उस लड़के को। क्या कि हम सच्चाई इसको पहले बता चुका हूँ। वो पूरी सरकार को चूतिया बना रहा है। 4 महीने का बच्चा पेट से अपने बाप को पहचान लेगा? पहले ये बताओ। बच्चे का पता माँ बताता है कि मेरे पेट में किसका बच्चा है, और वो पेट में से झाँक के देख रहा, हम अघोरी, हम शमशान में चला, हम क्या क्या चीज़ जानते, फिर भी हम पोल उसका नहीं खोलना चाहते, नहीं तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने पहले बता दिया कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, नहीं तुम्हारा माँ मुझसे कोई रिलेशन है, मैं शमशान का बाबा। ये मेरी माँ जन्म देने वाली यहाँ सामने बैठी हुई है। और मैं 8 साल की उम्र से मैं अघोर दीक्षा लेके महाशमशान अपने काशी में ही तपस्या मैंने किया है, जंगलों में, ये पुल के नीचे, ये गाँव वाले जानते हैं। और मैंने सत्य का खोज करते करते वहीं पहुँचा हूँ जहाँ राजा हरिश्चंद्र पहुँचे थे, सत्य को ढूंढते ढूंढते, और वो अपने अंदर ही पाए। इसलिए राजा हरिश्चंद्र की जय वहाँ होता है। और राजा हरिश्चंद्र का पुजारी कौन है? कालू डोम के परिवार। आज वहाँ वो पुजारी झाड़ू लगाने वाला कहता है कि मेरा पूरा घाट है, मसान बाबा मेरे हैं, ये मंदिर मेरा है, किसी साधु को नहीं बैठने देता है। साधुओं तो पैसा वसूलता है वो,
हम लोग तो भी मांगता दे देते, जो हम लोग को दान दक्षिणा मिल रहा है चलो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि वो सत्य का पूजा रहते हुए जिंदगी भर उसने झूठ बोला है।